बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विज़डम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टॉर्ट और क्राइम के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों को आपस में यानी कि अलग अलग करती हैं और जुदा रखती हैं और इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आता है। सबसे पहले अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखें, ये जो दोनों टर्मिनोलॉजीज़ हैं ना, ये अक्सर हमें कंफ्यूज करती हैं और अक्सर ये सुनने में आ रहा होता है कि जी क्राइम है कि टॉर्ट है। मतलब आप इन दोनों को आपस में रिप्लेस करते रहते हैं, लोग एक सुने इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों कोई एक ही चीज़ है। नहीं, मैं अक्सर देखता हूँ कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो फेसबुक पे जब स्टेटस लगा रहे होते हैं या ट्विटर के ऊपर, तो वो अक्सर क्राइम की जगह जो है ना टॉर्ट का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे टॉर्ट होता है वहाँ पे क्राइम का यूज़ करते हैं। वो समझते हैं कि ये शायद उसका कोई अदर वर्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंस हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। आया कि दोनों चीज़ें की जो सेंस है वो एक जैसी है, यानी दोनों चीज़ें गलत काम को डोनेट करती हैं, जो गलत काम है उसके बारे में बात करती हैं, चर्चा करती हैं, लेकिन ये हैं दोनों चीज़ें डिफरेंस। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आपने कितनी हेडिंग्स और क्या क्या चीज़ें बना के इसको लिखना है। क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने इसके अंदर लिखना क्या क्या है। मैं आपको आज की वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखना है कि क्योंकि हम क्राइम और टॉर्ट के बारे में यानी कि उसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें कि क्राइम की डेफिनेशन लिखें। अब क्राइम क्या चीज़ है भाई? ऐसा कोई गलत काम जिससे पूरी की पूरी सोसाइटी या माशरा या लोग, आपके मोहल्ले वाले, इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, पूरा का पूरा जो इलाका है वो मुतासर हो, यानी उनको बुरा लगे या उनके लिए कोई नुकसानकार चीज़ हो। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो गलत काम मैंने किया है ये क्राइम है? ये एक्चुअली आपके मुल्क के अंदर, आप किसी भी देश में रहते हैं, चाहे आप भारत में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में या श्रीलंका के अंदर हैं, तो आपके मुल्क के कंट्रीज़ के अंदर ना कोई कुछ कवानीन बने हुए हैं, कुछ कोड्स बने हुए हैं, रूल बुक हैं, पीनल कोड्स हैं, जैसे आईपीसी है, जैसे पीपीसी है। यहाँ पे ये लिखा होगा कि भाई ये जो काम है ना ये क्राइम है, अगर आप ये करेंगे तो हुकूमत आपको सज़ा देगी। ठीक है। और इसका एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और ये जो मुकदमा होगा वो सारा का सारा एक अदालत में चलेगा, और उस अदालत को बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट ऑफ लॉ। चीज़ ये बात समझ आ गई आपको? और उसकी सज़ा भी इन्होंने लिखी है कि अगर आप ये काम करेंगे तो क्राइम होगा। अब ये कौन बताएगा? ये आपको आपका मुल्क, देश बताएगा, रियासत बताएगी, आपकी स्टेट बताएगी जहाँ पे आप रहते हैं। क्यों उन्होंने इसको लिख छोड़ा है? कहीं भी किसी कोड में ज़्यादातर जो पीनल्स कोड्स होते हैं वहाँ पे लिखा होता है कि मिसाल के तौर पे मर्डर किया तो ये क्राइम है, इसकी ये सज़ा होगी, ये अगर इंटेंशन के साथ इतना किया वो किया, मतलब सारी चीज़ लिखी हुई है। ठीक है। पहली बात तो क्राइम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा गलत काम जो पूरे माशरे को यानी कि मुतासर करे, और जो आपके रूल बुक में लिखा हो, और जो जिसको रियासत ने डिक्लेयर किया हो कि ये गलत काम है, हम उसको क्या बोलते हैं? क्राइम बोलते हैं। अच्छा जी। अब इसमें ये होता है कि इसमें मुतासर कौन होता है, इंजर्ड पार्टी कौन होती है? वो आपकी पूरा की पूरी सोसाइटी होती है, पूरा जो माशरा होता है। मिसाल के तौर पे बाज़ाहिर कुछ क्राइम ऐसे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे आपने ना नुकसान किसी एक शख्स का किया होता है, लेकिन उससे पूरा का पूरा जो माशरा है ना वो मुतासर होता है। मैं मिसाल देता हूँ कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, सरेआम आपने उसको फायर मार दिए, जान तो उसकी चली गई, नुकसान तो उसका हुआ, लेकिन उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो माशरा है वो मुतासर होता है, डर खौफ पैदा होता है, उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली, वो बेचारी जो है ना यानी तबाह हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है, उनका ये प्यारा होता है जो मर चुका होता है, दुनिया से निकल चुका होता है। तो ये जो मर्डर है वो होता तो एक बंदे का, लेकिन इससे पूरा का पूरा माशरा जो है ना वो मुतासर होता है। अब माशरा जब मुतासर होगा तो इसका मतलब है कि माशरा वर्सेस यानी सोसाइटी वर्सेस दैट पर्सन जिसने ये क्राइम किया है। लेकिन अब पूरी सोसाइटी तो नहीं आएगी ना मुकदमे के में पार्टी बन के, तो उसकी जगह कौन रिप्रेजेंट करेगा? आपकी हुकूमत। आपकी जो हुकूमत होगी वो रिप्रेजेंट करेगी, आपकी जो स्टेट होगी वो पार्टी बनेगी। तो अब इसमें मिसाल के तौर पे एक शख्स का नाम है जॉन, उसने एक शख्स को मारा है, अब उसका मर्डर किया है, तो अब जॉन वर्सेस सोसाइटी नहीं होगा, जॉन वर्सेस द गवर्नमेंट होगा। अब गवर्नमेंट वो कौन सी है? रियासत की है, पूरे देश की है, मतलब गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट होती है।
क्योंकि पूरा माशरा तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना, तो सो गवर्नमेंट करेगी। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो प्रोसीडिंग होगी वो क्रिमिनल कोर्ट में चलेंगी, सारा मोहल्ला चलेगा वहाँ पे, सारी जो प्रोसेस है वो चलेगा चलेगा और जो भी प्रोसीजर होगा उसके बाद फिर सज़ा दी जाएगी। अब जो सज़ा है वो भी लिखी हुई है, हाँ जी, सज़ा भी लिखी हुई है। क्या सज़ा देनी है, फ़ाइन देना है, सिर्फ जेल लॉकअप के अंदर कैद करके बंद करके कर दें यानी कि उसको रखना है, या उसको कैपिटल पनिशमेंट यानी उसको फांसी दे देनी है, क्या करना है, ये सारा कुछ भी लिखा होगा। वो गलत काम, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, वो गलत काम जो आपकी रूल बुक के अंदर लिखा हो, मुल्क की गवर्नमेंट के रूल बुक के अंदर लिखा हो, और जिस गलत काम से पूरा का पूरा माशरा यानी कि मुतासर हो, वो तकलीफ़ में आ जाए, उसको हम क्राइम बोलते हैं। और इसकी जो प्रोसीडिंग होती है, इसका जो प्रोसीजर होता है वो सारा का सारा क्रिमिनल कोर्ट में चलता है। और इसके अंदर जो पार्टी होती है वो आपकी गवर्नमेंट होती है, क्योंकि ये पूरा माशरे को डिस्टर्ब करता है, तो हुकूमत जो होती है वो इसके अंदर पार्टी बन जाती है, यानी जॉन वर्सेस दी गवर्नमेंट। ओके जी। अच्छा, अब ये क्राइम इलीगल कौन है, क्यों है, सॉरी, इसके कुछ रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ। पहला रीज़न है कि भाई ये एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो माशरे के यानी कि ले डाउन हैं, आपने लिखी दिए, मैंने जिस तरह बताया कि वो लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ये कि ये जितने भी लोग हैं ना, हक सबको हक पहुँचता है कि यार वो सुकून और प्यार और मोहब्बत से रहें। लेकिन जब आप क्राइम करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, तो पूरा माशरा बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है। वो जो प्यार मोहब्बत अमन शांति का जो माहौल होता है वो ख़त्म हो जाता है। लोग डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं। अगर आपके यहाँ पड़ोस में किसी शख्स को किसी भी बंदे को एक बंदा सरेआम फायर मार दे, तो आपको उस रात नींद आती है? अगर आपने वो मंज़र देखा हो, नहीं आता ना, क्यों, आप माशरे का हिस्सा हैं तो आप मुतासर हो जाते हैं। हालांकि आपका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन उससे एक खौफ दिल में पैदा हो जाता है और इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, उसका जो जहनी सुकून है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो इसीलिए, और दूसरा ये कि ये जो क्राइम होता है ये डेलिब्रेट एक्ट होता है। डेलिब्रेट का मतलब है कि इसके अंदर आपकी इंटेंशन होती है। हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं और उससे पहले भी मैं क्राइम की डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर इंटेंशन बहुत मैटर करती है, जिसको मेंजरिया बोलते हैं। हाँ जी, अगर आपकी इंटेंशन है ना, फिर तो ये क्राइम ही क्राइम है कि भाई मेरी इंटेंशन है कि मैं फ़लाँ बंदे को मारूं, मेरी इंटेंशन है कि मैं फ़लाँ बंदे को नुकसान पहुंचाऊं, मेरी इंटेंशन है मैं कोई बम धमाका करूं, मेरी इंटेंशन है कि जी मैं सुसाइड अटैक करूं। ओके, सो इंटेंशन बड़ी मैटर करती है क्राइम के अंदर। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर आपने क्या लिखना है, उसके बाद फिर आपने टॉर्ट की डेफिनेशन लिखनी है। अब टॉर्ट क्या है, देखें, टॉर्ट जो है ना, एक्चुअली ये भी गलत काम है। हाँ जी, गलत काम ये भी है, लेकिन ये किसी एक शख्स के अगेंस्ट, इंडिविजुअल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट रॉन्ग। यानी अगर ये काम जब आप गलत करते हैं तो इससे पूरा का पूरा माशरा क्या होता है, डिस्टर्ब नहीं होता, सिर्फ एक शख्स होता है। मिसाल के तौर पे, अगर किसी शख्स की गाड़ी खड़ी हुई है आपके रास्ते में और आपको पता नहीं चला, आप रिवर्स कर रहे हैं और आपने उसको जो है ना एक्सीडेंट कर देते हैं, उसकी ऊपर वाली जो लाइट साइड है, हेडलाइट वगैरह, वो तोड़ देते हैं, उसका नुकसान करते हैं, तो अब उस गाड़ी का एक्सीडेंट करने से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या उससे पूरा का पूरा माशरा डिस्टर्ब होता है? नहीं नहीं, नहीं होता ना, सिर्फ उस बंदे का नुकसान होता है। अगर किसी की गाड़ी पीछे से बंदा कोई लगा भी देता है, तो क्या माशरे पड़ोस वाले पूछने आते हैं कि यार ये किससे हुआ, किससे नहीं? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अगर देख भी ले तो उसको रात को सुकून से नींद आ ही जाती है। लेकिन क्राइम में नींद नहीं आती दोस्त, बंदा इंसान परेशान हो जाता है जब किसी इंसान की जान चली जाती है। सो टॉर्ट के अंदर क्या होता है कि आप एक प्राइवेट पर्सन का गलत, प्राइवेट शख्स के साथ कोई गलत काम कर रहे हैं, ये प्राइवेट रॉन्ग है, ठीक है जी। अच्छा, और इसमें ज़्यादातर नेग्लिजेंस ज़्यादा यूज़ होती है। नेग्लिजेंस यानी लापरवाही की, आपको मतलब आपको पता नहीं चला, आपने क्या किया, आप बीच रोड के ऊपर गर्म पानी फेंक रहे हैं, आपने समझा कोई नहीं है, लेकिन एकदम से नीचे से कोई साइकिल से गुजर रहा है, कोई जो है ना वो बाइक से गुजर रहा है जॉन इब्राहिम की तरफ फुल स्पीड के साथ, और उसके ऊपर पानी गिर जाता है गर्म। अब ये आपकी नेग्लिजेंस थी कि भाई पहली बात है कि गर्म पानी आप बाहर रोड पे क्यों फेंक रहे हैं, और अगर आप फेंक रहे हैं तो कम से कम दोनों तरफ, चारों तरफ से देख तो लें यार, कोई आ तो नहीं ना। लें, आपने लापरवाही की तो ये क्या हुआ, ये टॉर्ट हुआ, ये गलत काम हुआ, लेकिन किसी एक शख्स के अगेंस्ट हुआ, पूरा माशरे के अगेंस्ट नहीं हुआ। ओके, सो जब टॉर्ट गलत काम होता है तो इसमें पार्टी कौन बनता है, वही बनता है जिसके साथ नुकसान हुआ है।
अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं रिवर्स कर रहा था तो किसी शख्स की गाड़ी थी उसके साथ लगी, उसकी हेडलाइन टूट गई। अब क्या मैं, मेरे खिलाफ जो मुकदमा या केस चलेगा उसमें क्या गवर्नमेंट आके वो पार्टी बनेगी? नहीं, वो बनेगी, सिर्फ वो बनेगा। वो कौन सा पड़ोसी है मेरा? वो नसीरुद्दीन शाह मेरा पड़ोसी था, उसकी गाड़ी को मैंने नुकसान पहुंचाया, तो वो जनाब अब ये यानी केस बनेगा अयाज वर्सेस नसीरुद्दीन शाह। अब अयाज वर्सेस गवर्नमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने एक प्राइवेट शख्स को नुकसान पहुंचाया, उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है। और नेग्लिजेंस थी, मुझे देखना चाहिए था, मैंने नहीं देखना, और मैं जल्दी में जा रहा था और मैंने थोड़ा सा रिवर्स किया, ठक, उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया। तो दोस्तों ये हुआ टॉट, ठीक है जी। अब ये अनलॉफुल क्यों है? नंबर वन, एक तो भाई इससे इससे क्या होता है कि आप किसी शख्स की बॉडी को नुकसान पहुंचा दे, थप्पड़ शप्पड़ मार दिया, डंडी लगा दी किसी को, इन ठीक है। और साइकोलॉजिकल इंजरी भी करते हैं बाज़ औक़ात, जब आप किसी को धमकाते हैं, थ्रेट करते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार के रखूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो उससे बंदा ना बेचारा ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और इससे एक इंसान की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और टॉट के अंदर ये भी होता है कि ये सिविल राइट है, ये सिविल राइट जो आपके अपने ज़ाती राइट्स होते हैं, ये उसके अगेंस्ट है। और इसके अंदर ये जो है ना सिविल कोर्ट्स के अंदर चलते हैं, ये क्रिमिनल कोर्ट में नहीं होते, सिविल कोर्ट में चलते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने आपको क्राइम और टॉर्ट के बीच में जो मैं इन दोनों की जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने आपको बिल्कुल बता दी। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टॉर्ट और क्राइम के अंदर क्या फ़र्क है। अब मैं आपको बताता हूँ इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। क्वेश्चन आता है ना कि डिफरेंसेस लिखें, तो हमें समझ नहीं होती कि यार हम क्या क्या डिफरेंसेस लिखें, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कौन कौन से डिफरेंसेस लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये डिफरेंस देना है डेफिनेशन में। हाँ जी, शुरुआती डेफिनेशन में करें कि टॉर्ट की डेफिनेशन क्या है, क्राइम की डेफिनेशन क्या है। अब टॉर्ट की डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है? वो लिखनी है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि ये रॉन्गफुल एक्ट है, लेकिन ये जो है ना प्राइवेट होता है, इसके अंदर जो सज़ा होती है वो सज़ा नहीं होती जिस तरह क्राइम के अंदर दी जाती है। इसमें डैमेजेस यानी कंपनसेट किया होता है। मैंने जब नसीरुद्दीन शाह की गाड़ी को एक्सीडेंट किया, उसकी हेडलाइट को तोड़ा, तो क्या मुझे उसके बदले में से मौत की सज़ा मिलेगी? नहीं, मैं क्या करूँगा, उतने पैसे उसको दे दूंगा, यार ये ले 3,000 4,000 यार कंपनसेट कर। तो ये इसमें कंपनसेशन दी जाती है। जब आप टॉर्ट के अंदर ज़्यादातर गलत करते हैं किसी के साथ, तो आपको डैमेजेस पे करने होते हैं, आपने उसको कंपनसेट कर देना होता है। लेकिन क्राइम के अंदर जारी बात है सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा कहाँ पर लिखी है? वो रूल बुक के अंदर लिखी हुई है। टॉर्ट की सज़ा कहीं नहीं लिखी होती, या मैं आपको बताऊं, ये ऑन द स्पॉट अदालत करती है। अच्छा जी, कितना नुकसान हुआ? 2,000 का नुकसान, चलो जी 2,000 इसको दे दो आप, सही है जी। तो पहली तो ये दोनों की डेफिनेशन आपने लिखनी है, ये दोनों क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इफ़ेक्ट ऑन सोसाइटी। अब मैं यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ कि ये हैं टॉर्ट और क्राइम, इन दोनों का जो इम्पैक्ट नेगेटिव है, ये दोनों गलत काम है। लेकिन टॉर्ट में ना सिर्फ आप एक शख्स को मुतासर करते हैं। यानी मैंने नसीरुद्दीन शाह साहब की जो गाड़ी है ना, उसको एक्सीडेंट किया, तो सिर्फ उसका नुकसान हुआ, उस बेचारा वो डिस्टर्ब हो गया, वो गालियाँ देता होगा कि यार अयाज ऐसा तैसा है, मेरी गाड़ी का नुकसान किया, अभी तो मैंने नई गाड़ी निकाली थी, अभी ये हुआ, अभी तो मैंने ख़रीदी थी, ये वो वगैरह, ठीक है जी। लेकिन क्राइम के अंदर पूरा माशरा होता है। अगर क्राइम के अंदर जॉन किसी का मर्डर करता है बीच रास्ते में, तो उससे पूरा का पूरा माशरा बेचारा खौफ व हरास पैदा हो जाता है, लोग घरों से नहीं निकलते, सही है जी। जो पीस होता है, जो माशरा या अमन शांति होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन दोनों का इफेक्ट सोसाइटी पे डिफरेंट है। एक सिर्फ एक शख्स को डिस्टर्ब करता है, एक पूरे माशरे को करता है। जो पूरे माशरे को करता है वो क्राइम है, जो सिर्फ एक इंडिविजुअल को करता है वो टॉर्ट है। अच्छा जी, अब इंटेंशन की। टॉर्ट में ज़्यादातर जो गलतियाँ होती है वो अनइंटेंशनल होती हैं। मैंने गाड़ी पीछे की, पता ही नहीं चला, मुझे इंटेंशन भी थी, मेरी नीयत भी नहीं थी कि यार मैंने नसीरुद्दीन शाह साहब की गाड़ी को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन मेरी अनइंटेंशनल किया, मैंने देखा नहीं, इंजन नेग्लिजेंस किया और उसको कर दिया। बाज़ों का तो इंटेंशन भी होती है, ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पर गुस्सा आ जाता है, ये बंदा आपको गालियाँ दे रहा होता है, आपने एक थप्पड़ 2 थप्पड़ मार दिए, तो ये भी टॉर्ट हो जाता है एक किस्म का। या आपने डंडी उठा के, स्टिक उठा के, हॉकी उठा के उसकी टांगें तोड़ दी, ठीक है, ये इस तरह। जबकि क्राइम के अंदर तो इंटेंशनल मस्ट है। जब तक इंटेंशन नहीं है वो क्राइम फिर नहीं पूरा नहीं उतरता अपनी उस डेफिनेशन के ऊपर। मेंजरिया क्या है? यही तो है ना कि इंटेंशन होनी चाहिए आपकी। तो क्राइम में तो इंटेंशन मस्ट है, टॉर्ट में अनइंटेंशनल भी होता है और इंटेंशन दोनों चलता है। अच्छा जी, सोर्सेज अब देखते हैं। जो क्राइम है वो सोर्स क्या है, वो कहाँ से हमें पता चला कि ये क्राइम है।
वो आपकी जो पीनल कोड होते हैं ना, जैसे इंडियन पीनल कोड है, पाकिस्तान पीनल कोड है, बांग्लादेश के अंदर भी पीनल कोड है, ये यहाँ पे लिखा होता है, उस बुक के अंदर लिखा होता है। अभी उठा के जाके ना, मिसाल को इंडियन पीनल कोड जाके उठा के देख लें और पाकिस्तान पीनल कोड, इन दोनों के अंदर क्राइम की फहरिस्त है कि ये जो गलत काम है ये क्या है, ये क्राइम है। तो हमें सोर्स कहाँ से मिलता है? हुकूमत की तरफ से बनाए हुए कवानीन से मिलता है, लॉज और रूल से पता चलता है। लेकिन जो टॉट है वो उसका कोई इस तरह आपको ना नहीं मिलता, क्योंकि बातों में मुख्तलिफ़ किस्म के गलत काम होते हैं। किसी ने किसी को थप्पड़ मारा होता है, एक थप्पड़, किसी ने 2 थप्पड़, किसी की गाड़ी पूरी की पूरी एक्सीडेंट किया होता है। तो ये जो है ना, ये ज़्यादातर जो अदालती फ़ैसले होते हैं उस पे डिपेंड करता है कि अदालत ने इस केस के अंदर, इस टॉर्ट के अंदर क्या फ़ैसला सुनाया था माजी में, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कहीं पे भी कोडिफाई नहीं है इसकी। ये क्यों नहीं कोडिफाइड? क्योंकि यार ये आप लिख नहीं सकते ना भाई। टॉर्ट तो हज़ारों करोड़ किस्म के हो सकते हैं। किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, किसी के खिलाफ कुछ कालम गलत लिखना, किसी की जो है ना उसको यानी कि प्रोपेगेंडा करना, किसी को बदनाम करना, ये छोटे मोटे बड़े टॉट हैं। तो ये कोडिफाई नहीं किए जाते, तो ये बस ऑन द स्पॉट अदालत में और प्रेसिडेंट की नेचर में उसको सुनाया जाता है और उसकी सज़ा दी जाती है। अच्छा जी, कंपनसेशन, टॉर्ट के अंदर जो कंपनसेशन है वो ऑन द स्पॉट दी जाती है। जितना आपको नुकसान होता है, जितना आपने अगले का नुकसान किया होता है, अगले को गाली दी है या अगले की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, अगले के ऊपर गर्म पानी फेंका है, अगले की टांग तोड़ी है, वाट एवर, जितना नुकसान होगा उस हिसाब से आपको डैमेजेस। लेकिन जो कंपनसेशन होती हैं क्राइम के अंदर, वो बुक, जो रूल बुक होती है वहाँ पर मैंशन होती हैं और सारा उसके अंदर लिखा होता है। और बाज़ों का जजेस अपनी अपनी तरफ से भी अपने हिसाब से अपनी डिसीजन की बुनियाद के ऊपर भी ना वो आपको सज़ा देते हैं। तो वैसे ज़्यादातर पीनल कोड के अंदर क्राइम के अंदर जो कंपनसेशन है वो मेंशन होती है। अच्छा जी, बर्डन ऑफ प्रूफ, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि साबित किसने करना है कि किसी के साथ गलत हुआ है। टॉर्ट के अंदर तो भाई उसी ने साबित करना है जिसका नुकसान हुआ। मिसाल के तौर पे मैंने नसीरुद्दीन शाह साहब की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया था ना, तो भाई उसी ने ही साबित करना है कि ये आया साहब ने मेरी गाड़ी का जो है ना जो है ना एक्सीडेंट किया। वो फुटेजेस दिखाएगा, सीसीटीवी घर के ऊपर लगा था वो दिखाएगा। लेकिन क्राइम के अंदर जो प्रोसिक्यूशन होता है, यानी कि जो हुकूमत का वकील, हुकूमत होती है या हुकूमत का जो वकील होता है, उसने साबित करना होता है कि इस बंदे ने फलां बंदे का मर्डर किया है। और सिर्फ मर्डर नहीं, बल्कि उसने वो यानी कि उसकी इंटेंशन भी साबित करेगा। यानी जॉन ने बीच रोड पे जो जिस शख्स को मारा था, अब ये साबित कौन करेगा कि उसने मर्डर किया है? वो आपकी जो हुकूमत होगी वो यानी कि साबित करेगी। यानी हुकूमत का जो वकील है वो साबित करेगा कि इसने मेंजरिया किया है, एक्टर सीरियस किया है, इसकी इंटेंशन किया है, और फिर उसको साबित भी करेगा, जस्टिफाई भी करेगा। लेकिन टॉर्ट के अंदर वो साबित करेगा जिसका नुकसान हुआ है, और जबकि वो उसमें ये करेगा कि उसमें रियासत करेगी पार्टी, यानी कि प्रोसिक्यूशन करेगी। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गए डिफरेंसेस, ये आप लिख लीजिएगा। अब एक सवाल पैदा होता है कि जी क्या सिविल और क्रिमिनल दोनों एक हो सकते हैं? यस। टॉर्ट जो है ना वो बाज़ों का क्रिमिनल नेचर में भी हो जाता है, कभी सिविल भी बन जाता है। यानी ये ऐसा गलत काम है, बाज़ों का सिविल भी होता है और बाज़ों का क्रिमिनल भी बन जाता है, क्योंकि ये आपस में बड़े ना इंटरकनेक्टेड हैं। यानी बाज़ों का आपने एक शख्स का नुकसान किया होता है, लेकिन वो नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरा का पूरे माशरे को डिस्टर्ब करने लग जाता है, तो वो क्राइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यों? तो ये आपस में यानी कि ये इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। मिसाल में देखता हूँ, जैसे ट्रेस पास करना होता है, किसी के घर के घुसना या पार्टी घुसना, ये सब तो ये तो एक गलत चीज़ है ना। जी, हमने टॉर्ट के अंदर पढ़ा है कि ट्रेस पास नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस इंटेंशन के साथ घर में घुसते हैं कि मैंने इसको जाके थप्पड़ मारना है, इसको मैंने मारना है, इसको मैंने धमकी देनी है, असॉल्ट करना है, बैटरी करनी है, तो भाई ये क्या हो जाएगा? ये क्राइम क्राइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए अक्सर बोलते हैं जो असॉल्ट है ना, ये क्राइम भी तस्वर होता है, और ये सिविल रॉन्ग यानी टॉर्ट भी तस्वर होगा। और असॉल्ट का मतलब क्या होता है? हमला करना, अटैक करना। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर मैंने आपको क्राइम और टॉर्ट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो समझाने की कोशिश की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।